हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि मैं पिछला 4-5 लेक्चर से प्रॉब्लम डिस्कस करते आ रहा हूँ, उसी के कार्यक्रम में उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज एक और प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख के काफी कुछ सीख लिए होंगे और सीख रहे होंगे। और मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए और जो दूसरे फ्रेंड हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, वो लोग भी देखें और देख के सीखें। तो आज मैं एक टिपिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम जो है, ये सर्किट सब जगह रहता है। जैसे फर्नेस में वॉकिंग बिन में था, हमारे यहाँ टर्नओवर कूलिंग बेड में लगा हुआ है। टर्नओवर कूलिंग बेड में जो बिलेट को फीड करने वाला सिलेंडर है, उसमें ये सर्किट लगा हुआ है और इसमें जो प्रॉब्लम आया था, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम था, जिसको मैं जस्ट आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसका आज हमने टाइटल जो दिया है, प्रॉब्लम फेस्ड ड्यू टू प्रेशर स्पाइक। प्रेशर स्पाइक होता था, बहुत कम टाइम के लिए स्पाइक होता था, लेकिन ये हमें सिस्टम को डैमेज कर रहा था और प्रॉब्लम आ रही थी। हमारा सिलेंडर बार बार लीक कर रहा था और जो इसमें जो सर्किट था वो मीटर इन सर्किट था। जनरली मीटर आउट सर्किट में तो प्रेशर स्पाइक होता है और इंटेंसिफिकेशन होता है, लेकिन इसमें प्रेशर इंटेंसिफिकेशन, प्रेशर स्पाइक आता था फॉर द टाइम, थोड़ा टाइम के लिए आता था। लेकिन जितना थोड़ा टाइम के जो स्पाइक होता था प्रेशर का, जो सडन राइज होता था, उसी में हमारा ये डैमेज करके चला जाता था और लीकेज शुरू हो जाता था। तो ये लीकेज से प्रॉब्लम शुरू हुआ। अभी इसके पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब एक्चुअली टर्नओवर कूलिंग बेड में जो बिलेट निकलता है, उसको फीड करने के लिए हमारे पास 2 सिलेंडर भी है। उसी के बारे में बताया गया, 2 सिलेंडर्स फॉर बिलेट फीडिंग ऑन टर्नओवर कूलिंग बेड। कूलिंग बेड में फिट करने के सिलेंडर हैं। अभी क्या है, दोनों सिलेंडर ऑपरेटेड बाय सेम डीसी वाल्व एंड मीटर इन सर्किट इज गिवन टू ऑपरेट द सिलेंडर। बोथ सिलेंडर आर ऑपरेटिंग ऑन द सेम शाफ्ट। दोनों सिलेंडर जो है लीवर के थ्रू सेम शाफ्ट पे के ऊपर माउंट किए हुए हैं और दोनों शाफ्ट के बीच में एक कपलिंग है और जहाँ पे सिलेंडर का फोर्क लगा हुआ है, जिस लीवर से लगा हुआ है, वो लीवर बुश के ऊपर चलता है, उसके ऊपर लॉक किया हुआ है और जो बुश है वो सीजेलेस से ग्रीसिंग होता रहता है उसमें, जिससे कि कोई इश्यू ना हो। कूलिंग बेड डिजाइन पर जो हमारा कूलिंग बेड है 12 मीटर के लिए डिजाइन है। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम कंटिन्यूस ऑफ सिलेंडर लीकेज फ्रॉम रॉड सील। इसमें क्या हो रहा था कि कोई ना कोई सिलेंडर में हमेशा रॉड सील से लीकेज हो रहा है। द सिलेंडर विच वाज फेलिंग कंटिन्यूसली वाज मेनली ऑफ लोड साइड। लोड साइड क्या है, तो जिधर कास्टिंग में जिधर साइड में जाकर हमारा बिलेट रुकता था, उस साइड के जो वहां से जो नजदीक सिलेंडर है, उसी में मेनली प्रॉब्लम आ रहा। अब प्रॉब्लम एनालाइज करना शुरू किया, भाई ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। कभी प्रॉब्लम 2-3 दिन बाद आता था, कभी लगाने के 2-3 घंटे बाद ही आ जा रहा। तो जब प्रॉब्लम आया तो हम लोगों ने सिलेंडर को डिसमेंटल किया, एनालाइज करने के लिए भाई आखिर प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो जब हम डिसमेंटल किया, ड्यूरिंग ओपनिंग वी फाउंड द सिलेंडर ग्लैंड ग्रुप कॉलर वाज बेंड। उसमें जो माउथ सील या पैकिंग सील जो बोलते हैं, जो 2 पीस में डाला हुआ था, 2 ग्रुप बनाकर दोनों साइड में डाला हुआ था, वो सील का जो कॉलर था, जिसके बीच में हम सील बैठाते, तो कॉलर बेंड हो रहा। अब क्या हो रहा था, जब बेंड हो जाता कॉलर, तो ये हमारा जो सील था वो प्रेशर में एक्सट्रूड हो जाता था और वो डैमेज हो जाता था। जैसे ही डैमेज होता था, लीकेज शुरू हो जाता है। तो वी रिपेयर द ग्लैंड ग्रुप कॉलर। इस बात क्या, जब देखा कि बेंड हुआ, तो हमने उसको वेल्डिंग करके बिल्डअप करा के फिर हमारे यहाँ सेंट्रल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भेज के उसको रिपेयर करके फिर से डाला सिलेंडर। डालने के बाद वो फिर से लीक करना शुरू कर दिया। अगेन स्टार्टेड लीकिंग। 2-3 दिन चला, 3 दिन चलने के बाद फिर से लीकेज होना शुरू किया। अगेन वी डिसमेंटल द सिलेंडर। वही सेम सिलेंडर जो रिपेयर करके निकाला था, वही सिलेंडर। शुरू में हम लोग क्या सोचे थे कि ये जो सिलेंडर है लोड जोन में है और इसलिए ये लीक कर रहा है, लेकिन बात ऐसा नहीं था। लोड जोन से मतलब नहीं था। आप देखिए कंक्लूजन में कहाँ हम पहुंचते हैं। अगेन वी स्टार्टेड द फाइंड आउट द रीजन, वी चेक द अलाइनमेंट ऑफ। अभी हुआ कि भाई 2 सिलेंडर, ऐसा तो नहीं सिलेंडर पर मिस अलाइन होकर एक साइड को चल रहा है, क्योंकि कॉलर कट रहा था। लेकिन ये जब चेक किया तो मालूम चला कि ये मिस अलाइनमेंट का इशू नहीं है, सिलेंडर सही है। वी फिटेड न्यू सिलेंडर ऑन बोथ आर्म एंड चेक द अलाइनमेंट। तो उसके बाद क्या किया कि हमारे पास 2 स्पेयर सिलेंडर है, दोनों को फिट किया, अलाइनमेंट वगैरह सब चेक किया। वी स्टार्टेड द सिस्टम, अगेन सेम प्रॉब्लम स्टार्टेड एंड ऑन द कंटिन्यूअस लोड जोन साइड। फिर भी लोड जोन साइड का ही सिलेंडर में फिर से लीकेज शुरू हो गया। दिस सील फेल्ड एंड सिलेंडर स्टार्टेड लीकिंग। दिस टाइम आफ्टर फिटिंग द सिलेंडर वी फिटेड मिनिमस कपलिंग विद प्रेशर गेज ऑन बोथ साइड ऑफ सिलेंडर। अब ए और बी दोनों लाइन में हम लोगों ने प्रेशर गेज इस बार डाल दिया और सोचा कि इस बार इसको हम मॉनिटर करते हैं आखिर हो क्यों रहा है। तो फाउंड ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ सिलेंडर रॉड एंड प्रेशर स्पाइक वाज कमिंग ऑन पिस्टन रॉड साइड। पिस्टन रॉड साइड में जो हमने प्रेशर गेज डाला था, उसमें प्रेशर स्पाइक हो रहा था। प्रेशर सडनली राइज होता था, इमीडिएट ड्रॉप होता था ऑन पिस्टन रॉड साइड। आफ्टर सम टाइम दिस प्रेशर आर नॉर्मलाइजिंग। थोड़ा देर बाद ये प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर क्या किया, आई द सर्किट इज मीटर इन सो द चांसेस ऑफ प्रेशर स्पाइक शुड नॉट बी देयर। क्योंकि ये मीटर इन सर्किट में था, इसलिए जरूर नहीं था कि प्रेशर स्पाइक होगा,
प्रेशर सडनली राइज होगा। जनरली प्रेशर बैक की जनरेटेड और स्पाइक की जनरेटेड इन मीटर आउट एप्लीकेशन। मीटर आउट एप्लीकेशन में होता है, जिसका कि आप मेरे अगर फ्लो कंट्रोल का चैप्टर देखें तो आपको उसमें पता चलेगा कि प्रेशर राइज क्यों होता है। इमीडिएटली वी एडजस्टेड द फ्लो कंट्रोल एंड अगेन प्रेशर स्पाइक वाज वैनिश्ड। फिर क्या किया कि हमने जो फ्लो कंट्रोल था उसको खोलना शुरू किया। लॉक द फ्लो कंट्रोल नॉब एंड कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद क्या किया कि जो फ्लो कंट्रोल हमने वो किया था, लॉक करा दिया। लॉक करा के उसको ऑब्जर्वेशन शुरू किया कि लूज तो नहीं हो रहा है। आफ्टर ओपनिंग द फ्लो कंट्रोल यूनिट द सिस्टम ही रनिंग स्मूथली। जैसे हमने खोला सिस्टम स्मूथ हो गया। फॉर फर्दर प्रोटेक्शन वी मेड न्यू फ्लेंज विथ मोर थिक कॉलर। एक हमने एक्स्ट्रा वो एक्शन लिया। क्या किया कि जो हमारा कॉलर था पहले 3 mm का था, उसको बढ़ा के 6-7 mm का कर दिया, क्योंकि हमारे पास उसमें जगह बचा हुआ था। नया फ्लेंज बनाया, नया फ्लेंज बना के अभी तो असेंबल किया, लेकिन अभी तक सिलेंडर डाला नहीं, क्योंकि हमारा वही सिलेंडर बराबर चल रहा है। अभी देखिए फिट सिलेंडर सर्किट का हमने ये ड्राइंग बनाया है। अब देखिए ये हमारा पंप से प्रेशर आता है। ये वाल्व हमारा 3 पोजिशन वाल्व है, फ्लोट टाइप का वाल्व है और पी पोर्ट क्लोज AB to T है। तो अब AB to T है, तो इस कंडीशन में कुछ भी इधर प्रेशर होल्ड होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर चूंकि मीटर ही नहीं, जाते समय तो कंट्रोल वे में जाएगा, लेकिन आते समय जैसे अगर बाई चांस अगर हमारा ए पोर्ट से आयल जा रहा है तो जाते समय आयल इधर जाएगा और सेम टाइम आयल इधर से निकल के इधर आता है। तो अभी फ्लो कंट्रोल जो हम एडजस्ट कर रखे उसी फ्लो में आएगा। अगर बाई चांस इधर से नहीं आता तो इधर से आयल निकल के टैंक में आना है। उसे ही जब हम इसको रॉड एंड में देते हैं तो ये हमारा नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, होम पोजीशन है। एट द टाइम ऑफ फीडिंग इधर से सप्लाई जाता है, आयल का सप्लाई जाता है इन दोनों सिलेंडर में, और ये साफ को साथ जो फिंगर लगे उससे ये बिलेट को फिट कर देते। इस सिलेंडर का डायमेंशन दिया हमने 125 mm बोर है, 90 mm का रॉड है, 650 mm स्ट्रोक है। इसको देखिए ये फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल विद चेक वाल्व, मतलब मीटर इन सर्किट है। यही दोनों पॉइंट पे हमें मिनिमस लगाने का अरेंजमेंट है, दोनों जगह हमने मिनिमस लगा दिया था। अभी देखिए यहाँ पे जो पिस्टन एंड में आयल जा रहा है, आप प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व डाला हुआ है, 130 बार पे सेट किया हुआ था। और इधर देखिए अब चूंकि इधर का आयल का फ्लो ज्यादा है 159 LPM, और इधर से जो आने जाने का आयल का है 76 LPM है। तो जब इधर से इधर ऑपरेट हो रहा था तो इधर से आयल तो निकलता था, लेकिन चूंकि ये फ्लो कंट्रोल क्या था, फ्लो कंट्रोल ज्यादा खुला हुआ नहीं था, इसलिए ज्यादा तो आयल इधर से तो इधर से आयल। बट इन द मीन टाइम यहाँ ये लाइन पूरा प्रेशराइज हो जाता। ये प्रेशराइज कितना होता था, सिस्टम प्रेशर तो हमारा 150 बार 250 बार तक चला जाता था। बाद में जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारा नॉर्मल हो गया, प्रेशर नॉर्मल हो गया। एट द टाइम ऑफ जैसे ही ऑपरेट करते थे तो हमें सिस्टम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर इधर नहीं जा रहा था, और जब इधर से हम ऑपरेट करते तो उस समय भी प्रेशर यहाँ पे ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा था। तो ये करने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। अभी प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है, वही सेम कॉलर वाला जो हमने कॉलर रिपेयर करके डाला वही चल रहा है। और इसके साथ हमने क्या किया कि फ्यूचर में फिर ऐसा कभी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब मैंने चेक किया था तो इसका कॉलर काफी पतला था, 3 mm का कॉलर था। ये जो कॉलर था, ये कॉलर देखिए, ये कॉलर, ये कॉलर, ये कॉलर 3 mm का था। तो क्या होता था कि 3 mm कॉलर होने से मेरे को ऐसा तो नहीं कमजोर पड़ रहा है, तो हमने इसको अभी मॉडिफाई करके 7-7 mm का कर दिया। देखिए 7 mm कॉलर। अब ये 7 mm कॉलर करने के बाद इसमें अभी प्रॉब्लम एकदम एलिमिनेट हो गया। हालांकि अभी सर्विस में नहीं डाले हैं, जैसे ही ये आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्ज मटेरियल है तो हमारे पास हमने रोल्ड कास्ट आयरन का तो कास्ट स्टील का तो बनवा दिया है, वो डाल के चला रहे हैं। और इन द मीन टाइम हम लोगों ने फोर्ज मटेरियल का एक ऑर्डर किया, 2 पीस ऑर्डर किया, वो आने के बाद डालेंगे। लेकिन देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड मैं ये बोल रहा था कि ये टिपिकल प्रॉब्लम था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मीटर इन सर्किट में प्रेशर चांस राइज होने को होते ही नहीं है, कि हमारा ये जो फ्लो कंट्रोल था जितना खुलना था उतना नहीं खुला हुआ था, कम खुला हुआ था। इसलिए जब भी सिलेंडर जैसे ऑपरेट होता था, ऑपरेट होते समय आयल जो इधर से निकलता था तो ये पूरा सिस्टम हमारा प्रेशराइज हो जाता था। प्रेशराइज मतलब फॉर द टाइम बिंग 250 बार तक जाता था। 250 बार जाने का मतलब वो हाई प्रेशर जो आता तो हाई प्रेशर से हमारा कॉलर बेंड हो रहा था। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं ये अपना आज का ट्रेनिंग सेशन, नॉलेज शेयरिंग सेशन खत्म करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा कि मीटर इन सर्किट में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको सबसे पहले वही जो बताया, हमको मिनिमस कपलिंग लगाइए, प्रेशर चेक कीजिए और फ्लो को एडजस्ट कीजिए। फ्लो को एडजस्ट करने के बाद हमने मार्क करा दिया है, मार्क करके लॉक कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच।